ये 7 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। हर हर महादेव। दोस्तों जीवन की यात्रा में हम अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। क्या वे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं या नहीं। यह सवाल हमें अक्सर सोच में डालता है कि ईश्वर की मौजूदगी क्या वास्तव में हमारे जीवन में है या यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा और दुख मिलता है। इस वक्त पर लोगों की ईश्वर पर आस्था कम होने लगती है। वे सोचते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रेम करते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि मन में आए इस विचार का भी एक आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे 7 संकेतों के बारे में बात करता है जो ये निश्चित करते हैं कि भगवान आज भी आपके साथ है और वो आपसे प्रेम भी करते हैं। जैसे कि ईश्वर का प्रेम हर कोई चाहता है, ईश्वर का साथ हर कोई चाहता है। लेकिन जब जीवन में पीड़ा आने लगती है तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस वीडियो में हम उन 7 संकेतों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है, आपको हर कार्य में विफलता मिलेगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सत्य है। आप अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करोगे, अपना 100% दोगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ईश्वर आपके साथ है क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। वो यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त कितना जिद्दी है, अपना लक्ष्य पाने के लिए कितनी बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, जिसके साथ ऐसा होता है उनमें एक खासियत होती है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा उनके साथ होते हैं। विफलता के बाद ईश्वर हमें नए अवसर देते हैं। वे हमें नई चुनौतियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मेहनत करने के बावजूद भी असफलता मिलना ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। वे हमें मजबूत बनाने और नई सीख देने के लिए विफलता का उपयोग कर सकते हैं। और आपकी परीक्षा पूरी होने के बाद ईश्वर आपको वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए आपने असफलता मिलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। दूसरा संकेत है, अकेले पड़ जाना। दोस्तों, अगर आप भी अकेले रह गए हो, कोई आपके साथ नहीं है, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपसे यही चाहते हैं कि आप अकेले रहो, खुद को समझो, इस जीवन को समझो और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आप खुद ही अपना कार्य करो और आत्मनिर्भर बनो। ईश्वर आपको अपनी शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी भी कार्य को अकेले भी कर सकते हैं। जो लोग अकेले एकांत में रहते हैं वही लोग इस जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। तीसरा संकेत है, ईश्वर पर गुस्सा आना। जब जीवन में कहीं सफलता नहीं मिलती, बहुत कोशिश करने पर भी हर जगह से निराशा मिलती है, तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और भगवान पर गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान आपके साथ ही होते हैं। ये सब ईश्वर की लीला ही होती है। वे अपने भक्तों की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं और जो भक्त कभी हार नहीं मानता उसे अंत में सब कुछ प्राप्त होता है। ईश्वर की लीला को समझना हर किसी के बस में नहीं होता। उनकी लीला तो सिर्फ अंत में ही समझ में आती है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी निराशा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है और वो हमारी इस भावनाओं को समझते हैं। चौथा संकेत है, लोग आपकी निंदा करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि हर कोई आपकी निंदा करता है। घर वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग आपको बुरा भला सुनाते हैं। आपकी नाकामी पर आपको सुनाते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं कि इस दुनिया में मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ होते हैं। निंदा भी ईश्वर की परीक्षा का ही हिस्सा होता है, जिसमें वो आपकी धैर्य, सहनशीलता और विश्वास की जांच करते हैं। निंदा का सामना करने से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आप मजबूत होते हैं। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। निंदा से आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। पांचवा संकेत है, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होता है। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगने लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी इंसान और कोई नहीं है। एक के बाद एक दुख आते रहेंगे, क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब इतना दुख, इतनी पीड़ा मिलने के बाद भी आप धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ते हो, हमेशा अच्छा कर्म करते हो और मेहनत पर विश्वास रखते हो, तो यह नियति आपको आगे बहुत कुछ देगी। वो कहते हैं ना, जब यह नियति आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमाती है। छठा संकेत है, चरित्र में बदलाव आना। इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। आपके फीलिंग्स और आपका नेचर बदलने लग जाता है। आप अपने जीवन में इतने सारे दुख दर्द से गुजर चुके होते हैं कि अब आपको दूसरों का दुख दर्द भी महसूस होने लगता है। अब आपके अंदर की फीलिंग खत्म होने लगती है, किसी चीज की एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से हो। सातवां संकेत है, हार जीत का अनुभव नहीं होगा। इस अवस्था में आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक की तरह देखने लगोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई संकेत मिले तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।